नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सीरीज चल रही है। तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं जो आपको जानना चाहिए निगेटिव सेंटेंस सीखने के पहले। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और हमको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आप क्यों इतने सारे वीडियो बना रहे हो, एक ही वीडियो में ख़त्म करो ना। तो आपको ही पता है कि हमको सबसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं सॉल्व करा पाऊँ, तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि पहचान तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, तो प्लीज़ आप उस वीडियो में देख लीजिए। यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको पता है क्या होती है कि हिंदी सेंटेंसेस में आपको नहीं देखने को मिलेगा, और अगर निगेटिव सेंटेंस में अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो वहाँ पर आपको नॉट देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि वहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। पूरे टेंस जितने भी आप पढ़ोगे वहाँ सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा होता है कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। अदरवाइज कहीं भी किसी भी सेंटेंस में टेंस आप बनाओगे तो कहीं भी आपको सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करना होता है। चलिए, तो जब हम निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ क्या रूल में थोड़ा चेंज होता है। आप देखते हैं कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, यहाँ पे लिखी हुई है डिड। ठीक है, तो डिड आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। और दूसरी चीज़ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, हमने देखा था अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है, लेकिन जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। दैट मीन्स ये आपको चीज़ें कुछ देखने को मिलेंगी जो चेंज होता है। निगेटिव के आगे जब आप सेंटेंसेस बनाओगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये अलग ही कैटेगरी के हैं और आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि वह बाज़ार किताबें खरीदने नहीं गया। ठीक है, तो नहीं गया इसका मतलब लड़की की बात हो रही है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, वह के लिए ही यूज करते हैं। तो लिख दिए ही। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने लगा दिया डिड। उसके बाद हमको नॉट लगाना है, तो हम अकॉर्डिंग टू रूल नॉट लगा दे रहे हैं। फिर हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि गया यानी जाना। जाना एक मेन वर्ब है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ आपको ये भी पता है कि खरीदना भी एक मेन वर्ब है। तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस में कितनी मेन वर्ब हैं, 2 मेन वर्ब हैं। अब 2 मेन वर्ब का मैंने एक वीडियो बनाया था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप अभी क्लियर कर लीजिए। तो मेन वर्ब जब हमारे पास किसी सेंटेंस में 2 मेन वर्ब होती हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेन वर्ब लिख देते हैं। तो गया, गया के लिए क्या मेन वर्ब होती है हिंदी, उसकी इंग्लिश जाना, तो गो। उसके बाद जब फर्स्ट मेन वर्ब हम लिख लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, और उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का से जो सेकेंड मेन वर्ब है उसको लिख देते हैं। सेकेंड मेन वर्ब यहाँ क्या है, खरीदना, तो खरीदने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, बाय। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली मेन वर्ब लिख दी, उसके बाद टू का यूज कर लिया, और उसके बाद क्या किया हमने, मेन वर्ब का हमारी जो दूसरी मेन वर्ब थी उसको हमने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या करना, हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो वह बाज़ार क्या खरीदने के लिए गया, तो देखो सिंपल सी बात है, किताबें खरीदने के लिए गया है, तो किताबों के लिए हम क्या लिख दे रहे हैं, बुक्स, क्योंकि एक से ज़्यादा किताबें हैं। किताबें लिखा है, किताब नहीं लिखा, इसलिए बुक्स। अब बाज़ार गया तो क्या लिखेंगे, मार्केट।
ठीक है। बट यहाँ पे लिखा होता है कि बाज़ार से किताबें खरीदने नहीं गया, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज हुआ है, तो हम यहाँ भी प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या बन गया, ही डिड नॉट गो टू बाई बुक्स मार्केट, ठीक है। सेकेंड बनाते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लिखा है वह झूठ कभी नहीं बोलती। आप ये जानते हो कि लड़कियां झूठ ना बोलें ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ये जनरल सेंटेंस है। मेरा उद्देश्य किसी को भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, है ना। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या लिखा है, लड़की है, वह के लिए क्या यूज करेंगे, सी। फिर अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप निगेटिव बना रहे हैं तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना होता है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आता है, कभी नहीं, इसको हम एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो कभी नहीं की सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, कभी नहीं लिखा हुआ है ना। तो कभी नहीं के लिए हम क्या करते हैं, नेवर का यूज कर देते हैं। नेवर यानी होता कभी नहीं। और दूसरी चीज़ अफर्मेटिव की जैसा बनाते हैं। तो अब अगर इसको हम अफर्मेटिव बनाएं पास्ट इंडेफिनिट का, तो आपको पता है कि मेन वर्ब का हमको सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो सी के बाद सिंपल सी बात है, हम पहले कभी नहीं के लिए नेवर लिख दें, तो सी नेवर, ठीक है। फिर अब झूठ बोलना, इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है टेल अ लाई। तो टेल उसमें होती है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का हमको यहाँ सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे इसको बना रहे हैं। तो टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, ठीक है। अगर आपको मेन वर्ब के फॉर्म याद करने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ आई बटन में उसकी आपको लिंक दिख जाएगी। उसको मैंने आपको बताया था वर्ब को कैटेगराइज करके कि इसको कैसे इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी, मज़ा आएगा आपको, एक बार देखिएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूँगा। तो सी नेवर टोल्ड आ लाई, ठीक है। देखिए है बहुत सिंपल सा, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कभी नहीं वर्ड आता है तो कभी नहीं के लिए हम डिड नॉट यूज ना करके उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। क्या यूज नहीं करना है, डिड नॉट यूज नहीं करना, हमको सिंपल सा एक वर्ड यूज कर देना है, क्या, नेवर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसको और रिपीट कर दूँ क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ये नया होगा। तो क्या करना है, कभी अगर आपको सेंटेंस लिखा दिख जाए जिसमें कभी नहीं लिखा हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम सिंपल सा कभी नहीं के लिए नेवर लिख देते हैं। तो सी नेवर सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, जैसे यहाँ भी लिखते हैं ना नॉट और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, तो सेम यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे नेवर। उसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट बना रहे होंगे तो सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, प्रेजेंट बना रहे होंगे तो फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई होप ये दो सेंटेंस आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस और लिखे हुए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है, इसको खुद बनाने की कोशिश करिए, और उसके बाद तो मैं तो बना ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं थर्ड नंबर। इसको ये अभी इजी है, मैंने दो जो मेन थे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ताकि आप वीडियो अगर आगे आप नहीं देख पा रहे हो किसी वजह से, वैसे वीडियो आप पूरा देखा करो यार, मज़ा आती है सेंटेंसेस में अगर आप लोग सीख रहे हो, क्योंकि ये स्पीकिंग में भी हेल्पफुल होता है आपके लिए, है ना। और बाकी इसके लिए तो होता ही है ट्रांसफॉर्मेशन, ये टेंस बनने लगेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जी हो जाएगा। चलिए ये बनाते हैं सेंटेंस को। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो मैंने जो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको होमवर्क दिए हुए थे बनाने के लिए, उन्हीं का यूज किया है। उसमें सिर्फ हमने नहीं यूज कर दिया तो निगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको, उसके भी आपको क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा इधर। तो क्या लिखा, उसने मेरी मदद नहीं करी। उसने के लिए यूज होता है वह, उसने को हम वह ही बोलते हैं एक्चुअली, वह। अब चूँकि वह ना लिख के हमने क्या लिख दिया है, उसने मेरी मदद नहीं करी, ठीक है। तो उसने को हम क्या लिखेंगे, अब चूँकि लड़का हो गया लड़की, अब यहाँ पे ये तो पता नहीं चल पा रहा, तो ही और सी हम में कोई एक यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, चलो ही यूज कर लेते हैं, ही, ठीक है। फिर हम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो लगा दिए डेड, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, डेड। उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, हमने लिख दिया नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ भी क्या है, मदद करना। तो मदद करना कहाँ मिस होता है बेटा, हेल्प, ठीक है। तो क्या लिखा है, ही डिड नॉट हेल्प। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो हेल्प्ड हो जाता, ठीक है।
उसके बाद हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ है नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप नहीं पहचानते, इसका वीडियो बना हुआ है, बहुत लोगों ने उसको देखा है, आप में से बहुत लोग हो सकता है आपने देखा हो। तो ये आपने बनाया यहाँ तक, फिर लिखा है मेरी। तो मेरी के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, मी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ही डिड नॉट हेल्प मी। उसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है सीता ने अपनी सहेली को पत्र नहीं लिखा। भाई कैसे लिखेगी, डिजिटल ज़माना है ना, फ़ोन कर लेगी, पत्र लिखने की क्या ज़रूरत है उसको, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, सीता ने, यानी सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे क्या, सीता। फिर हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेड। फिर हमको क्या लगाना है, नॉट। सीता डिड नॉट। फिर मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लिखना। लिखना का मीन्स होता है राइट। ठीक है, तो सीता डिड नॉट। उसके बाद क्या है, राइट हो गया। अब हमको लगाना क्या, मेन वर्ब के बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट का है भाई, ये सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, क्या लिखती है, पत्र। सिंपल सी बात है, तो लिख दो ना ये लेटर। क्या लिखती है, अ लेटर, पत्र लिखती है। फिर किसे लिखती है भाई, अपने सहेली को। तो क्या लिखोगे, अब चूंकि लड़की है तो हम क्या लिखेंगे, हर फ्रेंड। बट अगर यहाँ पे कोई मेल कैटेगरी का होता तो यहाँ हिज फ्रेंड लिख देते, है ना। चलिए अब आगे करते हैं, इसको लिखते हैं 5th नंबर और लास्ट नंबर। ये हमारे वीडियो का होगा, किसान ने फसल नहीं काटी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जल्दी जल्दी बना लो। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फार्मर। फार्मर हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डेड। फिर क्या लगाना है, नॉट। फिर लगाना मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, काटना। चूँकि फसल काटने के लिए हम हार्वेस्ट यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हार्वेस्ट। शी डिड नॉट हार्वेस्ट क्या, फसल। फसल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रॉप, ठीक है। तो क्या बन गया, फार्मर डिड नॉट हार्वेस्ट क्रॉप। बहुत इजीली तरीके से बन चुका है ना, आप लोग देख रहे हो। रूल आप बस याद कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और 2 चीज़ें और याद करना है, कौन कौन सी, कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा होगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था ना कि डू और डज लगता था, तो डू के लिए याद करना था, डज के लिए याद करना था, बहुत ईजी हो जाता है। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आपको क्या है, टेंशन नहीं होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने अगर याद कर लिया है तो इजीली तरीके से आप बना पाते हो। प्रेजेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि 2 हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब होंगी, तो आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन से किसके साथ क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको बनाए हैं, आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस करो। आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर एक बार करने की कोशिश किया करो, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बता दिया करो यार। अच्छा, मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जो मेरे ज़्यादातर वीडियो है जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो देखते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो और उसके बाद वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, है ना। थोड़ा सा एक यही तो मोरल सपोर्ट है, बाकी आपको पैसे तो लगते ही नहीं किसी चीज़ के लिए, सीखने के लिए। और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा बहुत जल्द। अब मैं क्या करूँगा, हर 2 दिन में करूँगा, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो जाता है तो मज़ा मेरे को भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, ठीक है। टाइम आपके पास इस समय पर्याप्त है, बिंदास सीखो। इसके जस्ट बाद मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँगा, जब ये पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक तो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।